आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरायकेला खरसावां में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश पूरी तरह से सुरक्षित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन का दिया सुझाव। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत पर दिया बल। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग ने कल भी पूरे राज्य में बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। उभरते खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का आज उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डूब के बढ़ जाना ऐसे मुख्यमंत्री को जो आदिवासी का नेता कहते हों और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जमाई टोला बन जाए। झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों को लुप्त कर देना चाहती। इनको वोट बैंक चाहिए। इससे पहले उन्होंने जमशेदपुर के पोखारी स्थित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर 1700 छात्र छात्राओं को डिग्री और 120 को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि केवल डिग्री हासिल करना काफी नहीं, युवाओं को रोजगार देने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने आज दुमका में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं दी हैं वे मिसाल हैं। 11 वर्षों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज सुरक्षित भी है। देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं और सुशासन भी है और विकास का भी काम हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के संताल परगना दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि श्री दास का झारखंड मोह दूर नहीं हो रहा है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जिस उद्देश्य से संताल परगना पर फोकस कर रही है उसमें वह कभी कामयाब नहीं होगी। रघुवर जी, आपका झारखंड नहीं है, हम छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं। क्या मोह है झारखंड से? मैं रघुवर दास जी से पूछना चाहता हूँ। हमारा झारखंड गरीब है। झारखंड लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी फुरकान अंसारी, आपके लिए नहीं लिया। राष्ट्र ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम समावेशी विकास के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सशक्तिकरण, अवसर और सुधार की यात्रा। एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए।
सांस्कृतिक और समुदाय विशिष्ट पहलों ने भी सार्थक प्रभाव डाला है। हज सुविधा ऐप और हज स्वयंसेवकों के लिए समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया है, जबकि ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। समावेश केवल एक नीति नहीं है, ये एक वादा है। योजनाओं, छात्रवृत्ति, डिजिटल सुधारों और विरासत संरक्षण के माध्यम से सरकार सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा दे रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहातर्की ने कहा है कि झारखंड में जमीन से जुड़ी समस्या एक बड़ा मुद्दा है, जिसे हल करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत है। रांची में आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के आदिवासी विधायकों और सांसदों की बैठक में उन्होंने राज्य में ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों की जमीन से संबंधित मामलों का निपटारा समय पर किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिले में फूलो झानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फूलो झानो आशीर्वाद योजना की तदमात्र 10,000 की शुरुआती राशि ने गोड्डा जिले के सुदूरवर्ती गांव रमला संताली टोला की रहने वाली कविता टुडू के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। कविता टुडू दूसरों की खेत खलियान में अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुगत कर पाती थी, मगर 2022 में उनके जीवन को बदलने में जुही महिला समूह का बड़ा योगदान रहा। JSPL से जुड़कर समूह की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मैट्रिक पास कविता टुडू को 10,000 रुपए की सहयोग राशि मिली। इस राशि से कविता ने आरंभिक तौर पर अपने घर में पोल्ट्री फार्म का आरंभ कर 25 चूजे से व्यवसाय किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में बने कई घरों में बारिश का पानी घुस आया है। कई क्षेत्रों में तेज बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के लगभग सभी जिलों में कल भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गर्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी रांची में इस मौके पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उभरते खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। उधर चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम परिसर में जिला प्रशासन और जिला ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता के साथ साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी संपन्न हुआ। इस मौके पर खेल प्रेमी समिति के अध्यक्ष देव कुमार बैनर्जी ने कहा कि वैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है जो अपने शहर, राज्य और देश के लिए विभिन्न खेलों में जौहर दिखा रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम खेल प्रेमी समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 6 प्रतिभा सम्मान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जो अलग अलग इवेंट से थे। शतरंज से थे, बैडमिंटन से, बॉक्सिंग से थे, फुटबॉल से थे। इस तरह की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और संस्था का यह प्रयास है कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ से बच्चे और आगे जाएं। उधर धनबाद में इस ऐतिहासिक दिवस पर रैली निकालकर सप्ताहव्यापी खेल कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरायकेला खरसावां में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश पूरी तरह से सुरक्षित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन का दिया सुझाव। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत पर दिया बल। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग ने कल भी पूरे राज्य में बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। उभरते खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।